गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। प्लस वन मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। होप आप सभी साथ साथ अपना होमवर्क कर रहे हैं और अभी तक जो भी होमवर्क आपको कराया गया है सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो प्यारे बच्चों आप मुझसे पर्सनली भी डिस्कस कर सकते हैं, और जैसे हमने गूगल मीट पर मीटिंग ली थी आप उसमें भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आइए, आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर की, जो सेट्स का चैप्टर था। 1.3 एक्सरसाइज है, उसकी आज हम इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से करने वाले हैं और थोड़े बहुत क्वेश्चन भी उस पे बेस में आपको बताऊंगी, तो आपने बहुत ही ध्यान से देखना है। चलिए आइए करते हैं स्टार्ट। इस जो एक्सरसाइज में हम करने जा रहे हैं वो है सबसेट के बारे में। अब तक आपने सेट के बारे में पढ़ लिया है फर्स्ट एक्सरसाइज में, और सेकंड में आपने टाइप ऑफ सेट्स के बारे में किया है। तो थर्ड में ये सबसेट है। तो सबसेट प्यारे बच्चों क्या होता है, देखिए मैंने एक डेफिनेशन यहाँ पर नोट की हुई है, पहले मैं वो रीड कर रही हूँ, फिर आपको मैं बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगी कि क्या होता है सबसेट। देखिए, सबसेट सेट बी is said to be a subset of C if every element of B is also an element of C। कई बार हम इस डेफिनेशन को अगर रीड करते हैं तो बहुत कंफ्यूजन होती है, तो मैं बिल्कुल सिंपल वे में बताना चाहती हूँ, विद एग्जांपल्स आपको बताऊंगी। देखिए, सिंपल मीनिंग बिल्कुल क्या है सबसेट का, पार्ट, कोई भी हिस्सा है, कोई पार्ट है तो उसको आप सबसेट कहते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताती हूँ। सपोज आप बोड़िया कमालपुर स्कूल के +1 क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आप किसका हिस्सा हैं, पूरे स्कूल का हिस्सा होंगे, पूरे स्कूल का एक पार्ट होंगे। तो आप बोड़िया कमालपुर स्कूल का एक पार्ट हैं या सबसेट हैं, ये कहा जाएगा। और देखिए, मैं आपको एक दो और एग्जांपल देती हूँ, बहुत ही सिंपल। जैसे हमने पढ़ा है वोवल्स के बारे में, A, E, I, O, U, ये वोवल्स हैं। तो अगर मैं इसमें से कुछ वोवल्स ले लेती हूँ, जैसे A एंड E, तो ये किसका पार्ट है, इन वोवल्स का पार्ट हो गया, ये दो जो मैंने एलिमेंट्स लिए हैं। तो इसको आप इस टाइप से लिख देते हैं सबसेट को। ये मैंने C को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, ये साइन होता है सबसेट का। देन A एंड E इज अ सबसेट ऑफ A, E, I, O, U, ये इसी का ही कोई एक पार्ट होगा। तो या देखिए, एक दो और एग्जांपल्स लेते हैं। हमारे पास है नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 अप टू हम चलते जा रहे हैं, ये नेचुरल नंबर है। अब जैसे मैं यहाँ पर सिर्फ इवन नंबर्स ले लेती हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, तो ये इवन नंबर इसी का ही कोई पार्ट होगा, कोई हिस्सा होगा। देन दिस इवन नंबर इज द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। इवन पॉजिटिव नंबर्स हमने लिए हैं सभी। इवन पॉजिटिव नंबर इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का ये पार्ट हो गया, ये हिस्सा हो गया। तो आप इसको इस सिंबल से लिखते हैं। जैसे मैंने ये सेट तो A ले लिया, ये B ले लिया सपोज, तो आप ये लिख देंगे A इज द पार्ट ऑफ B या A इज द सबसेट ऑफ B। तो ये है सबसेट के बारे में। स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप बहुत ध्यान से करिएगा, कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी है। सिंपल वे में बस याद रखिए कि सबसेट एक पार्ट है, एक हिस्सा है, एक। अब देखिए, ये जो सेट है प्यारे बच्चों, जो A सेट है इसको आप बोलते हैं सबसेट पार्ट। तो B सेट किसको बोला जाए, B सेट को क्या बोला जाएगा, जो बड़े वाला सेट है, B सेट विल बी कॉल्ड सुपर सेट। ओके, A इज सबसेट, B इज सुपर सेट, तो ये हम बोलते हैं। देखिए, अब एक दो चीजें और हैं। A इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर मैं ये कहती हूँ कि खुद का हिस्सा तो हम रहेंगे ही रहेंगे, तो A इज द सबसेट ऑफ A, तो ये चीज आपकी ट्रू रहेगी हमेशा ही, ठीक है। अब नेक्स्ट है जैसे फाई का मतलब जो नल सेट हमने किया था, तो जो नल सेट है वो भी क्या होगा, अपने आप का, इसका किसी भी सेट का हिस्सा रहेगा। तो फाई है, जो फाई आप किसी का भी पार्ट लिख सकते हैं, A का, B का, C का, वो सबका ही पार्ट रहेगा। अच्छा, तो आइए स्टूडेंट देखिए, मैं कुछ और एग्जांपल्स अगर आपको देती हूँ सबसेट के। तो ओड नंबर्स का अगर हम लेकर चलते हैं, जैसे ओड नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7,
ये अगर आप लिखते हैं होल नंबर्स आप सभी को मालूम है कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3 ये सभी भी इंक्लूड होते हैं, एंड नेगेटिव नंबर्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं, -1, -2, -3। तो अगर मैं ये कहती हूँ कि पॉजिटिव ओड नंबर्स, तो ये इसका पार्ट है पूरे होल नंबर्स का। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, ये तो एग्जाम्पल हो गए, सबसेट की बात हो गई, इसके सिंबल की बात हो गई। दो बात मैंने आपको और बताई हैं कि कोई भी सेट है वो खुद का सबसेट तो होगा ही होगा, और जो फाई है वो सभी का सबसेट होगा, चाहे वो सेट ए है, चाहे बी है या सी है। और ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, जो सबसेट है उसके लिए आप यही साइन यूज़ करोगे। थोड़ा सा सी को हम बड़ा कर देंगे। एक साइन हम यूज़ किया करते थे, ये बिलोंग्स टू साइन, अभी मैं आपको और बताती हूँ। एक साइन हम यूज़ किया करते थे ये वाला बिलोंग्स का, जैसे ई होता है वैसे हम बना देते थे। तो ये वाला जो साइन होता है ये किसके लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है बच्चों किसके लिए, एलिमेंट्स के लिए। एलिमेंट्स के लिए तो हम ये साइन यूज़ करेंगे, एंड जो सबसेट है उसके लिए हम साइन यूज़ करेंगे, ये जो सी को आपने बड़ा कर दिया है, ये साइन यूज़ होगा। आइए अब देखिए आगे इसके बारे में और भी हम आगे डिस्कस करेंगे, सबसेट एंड एलिमेंट्स के बारे में। तो आइए अब देखिए आगे थोड़ा सा हम और करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या क्या है इसके अंदर। सुपर सेट क्या होता है, सुपर सेट अभी अभी मैंने आपको बताया है। देन ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो आपका क्या होगा, जो ए होगा उसको तो आप सबसेट बोलेंगे, जो बड़ा वाला सेट है बी वो होगा सुपर सेट। बी विल बी कॉल्ड सुपर सेट एंड ए विल बी कॉल्ड सबसेट। नाउ सिंगलटन सेट, सिंगलटन नाम से ही पता चल रहा है कोई ऐसा सेट जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी वो हो सकता है। अगर देखिए बच्चों अगर आप 5 लिख देते हैं देन ये भी क्या बन जाएगा, जो 5 बन गया है वो भी आपका बन गया है। अगर आप इसको इसमें लिख देते हैं कर्ली ब्रैकेट में तो ये भी सिंगलटन सेट बन गया है। अब ये सिंगल एलिमेंट आपने इसके अंदर लिख दिया है तो ये भी हो जाएगा एक सिंगलटन सेट। तो 5 या तो आप बिल्कुल अलग यूज करिए तब आपका होगा नल सेट, या इसमें आप कोई एलिमेंट नहीं लिखिए तो नल सेट होगा। अगर आपने 5 ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया तो ये सिंगलटन सेट बन जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट बात आती है प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर का मतलब ये है कि कम ही होना चाहिए। मान लीजिए कि मैं ऐसे लिखती हूँ 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ 1 2 3 4, तो जो इस साइड हैं वो एलिमेंट्स कम होने चाहिए हमेशा ही, तो आप क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। और कई बार अगर हम यहाँ पर देखिए दोनों साइन यूज़ कर लेते हैं, ये सबसेट का भी एंड इक्वल का भी हम साइन यूज़ कर लेंगे, तो तब आप क्या बोलेंगे, तब आप बोलेंगे कि ये सिंपल सबसेट है। अगर आपने दोनों साइन यूज़ कर दिए, ये सिंपल सबसेट के लिए हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सिंपल ये वाला साइन यूज़ कर रहे हैं, जो ये मैंने सी टाइप का साइन यूज़ किया है, ये प्रॉपर सबसेट को डिनोट करता है। प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि ये जो हमारा लेफ्ट साइड वाला जो सेट है वो हमेशा छोटा होगा, राइट साइड वाला बड़ा होगा। इक्वल का सवाल ही इसमें नहीं उठता, इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट आइए अब इंटरवल्स के बारे में करते हैं। इंटरवल्स क्या होते हैं, देखिए 3 टाइप के मैं आपको बता रही हूँ, ओपन, क्लोज्ड एंड सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। तो देखिए सबसे पहले ओपन, ओपन के लिए आप ये ब्रैकेट यूज़ करेंगे, या आप जैसे पहले भी करते आए हैं ओपन क्लोज, लेकिन इसको हम आप कर्ली ब्रैकेट्स बोल देते थे, स्मॉल ब्रैकेट्स बोल देते थे, इस टाइप से हम बोल देते थे। तो अब की बार हम इनको इंटरवल्स बोलेंगे। तो देखिए अगर मैं इसमें ये लिख देती हूँ 2 2 4, तो जो अगर आपका ये ओपन इंटरवल्स हैं इसका मीनिंग क्या होता है, आपने जब स्मॉल ब्रैकेट्स ये यूज़ की हैं तो इसका मीनिंग ये है कि 2 से 4 के बीच के सारे एलिमेंट्स आपको लेने हैं। अगर आप ये लेकर चलते हैं, ये x है, x इससे बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल से, तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 और 4 के बीच में कुछ होगी। और इसको आप देखिए अगर नंबर लाइन पे दिखाएं तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे ये 2 है, ये 3 है, ये 4 पॉइंट है, तो इसके बीच के जितने भी एलिमेंट्स आएंगे। लेकिन 2 और 4 इसके अंदर शामिल नहीं है, ओपन है। तो देखिए मैंने ये ओपन रखा है, ये सर्कल को नंबर लाइन पे आप ओपन इंटरवल इस टाइप से शो करते हैं। अगर क्लोज है तो इंक्लूड हो जाता है, क्लोज्ड है तो आप इसको एक तो फिल कर देंगे
सर्कल को, मान लीजिए ये 2 है, बीच में 3 है, ये 4 है, तो जो x होगा या वैल्यूज़ हैं वो सारी इक्वल भी होंगी, कहने का मतलब ये है। और ओपन में ये इंक्लूड नहीं होते, 2 और 4 इंक्लूड नहीं है, लेकिन क्लोज में 2 और 4 भी इंक्लूड हो जाएंगे। और आप इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको इस टाइप से हम लिखते हैं 2, 4, और ये ब्रैकेट्स आपकी ये वाली आ जाती हैं, क्लोज ब्रैकेट्स बोलते हैं, और ये ओपन ब्रैकेट्स हैं। अब सेमी ओपन और सेमी क्लोज या सेमी क्लोज आप एक नाम दोनों में से दे सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, आप एक ब्रैकेट तो ओपन यूज़ करेंगे, एक क्लोज यूज़ करेंगे। देखिए अब जैसे 2 to 4 में फिर से यही एग्जांपल ले रही हूँ, तो अब इसमें आप x की वैल्यू 4 के इक्वल लेकर चलेंगे, बट 2 के इक्वल नहीं है, तो आप इसको लिखने का तरीका ये हो जाएगा, जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, 2 और 4 के बीच में तो है ही है, बट 4 के आगे ये वाली ब्रैकेट आने का मतलब, क्लोज ब्रैकेट आने का मतलब x की वैल्यू 4 के इक्वल भी हो सकती है। तो चलिए आज आप इतना बहुत अच्छे से करिए। आप सबसेट्स के बारे में करेंगे, सुपरसेट क्या होता है, एंड इंटरवल्स के बारे में बहुत अच्छे से देखिए, पढ़िए। और ये आपकी इंट्रोडक्शन है 1.3 एक्सरसाइज की। अगर आप इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, अदरवाइज हम एक्सरसाइज कल स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में कल आपको बताया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।